25, 6 पे पावर 26, 6 पे पावर 27, ये क्वेश्चन 2024 का है लेटेस्ट। तो इसके हम 2-3 क्वेश्चन और लेके आए, उन्हें भी समझ लेंगे। पहले इसे समझो। 6 पे पावर 25, तो 6 पे पावर 25 क्या कॉमन लोगे बेटा? 6 पे पावर हम 6 पे पावर कॉमन ले पाएंगे हम 25। तो 6 पे पावर अगर हमने 25 कॉमन ले लिया तो बचेंगे कितने? 6 पे पावर 25 कॉमन ले लिया, एक बचा। यहाँ 26 या 25, तो 6 पे पावर बचेगा 1। ऐसे ही यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, तो 6 पे पावर 2, 6 पे पावर यहाँ बचेंगे 3। यहां तक बात बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 6 पे पावर 25 इसे मत लिखो, बाद में लिख लियो। तो 1 प्लस के 6 प्लस के चकनक 36 प्लस चकनक 36 छक्के 216। ठीक है, अब जोड़ो 6 और 6 12 और 6 18, 18 1 19 की 9, लास्ट में 9 किसमें? सी ऑप्शन में। 1 और 2 3, 3 1 और 3 4, 1 हासिल की 5 और 2 के 2 2, 259 है। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी बेटा? 259। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अलग से दिया है, तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है सर ये क्वेश्चन है, बताओ किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इनमें कॉमन ले लें, सबसे छोटी संख्या। तो 8 पे पावर 127 कॉमन लोगे तो आपके बचेंगे सर 8 पे पावर 129 है, तो 8 पे पावर 27, 28 29 दो बचे माइनस के, ये 28 है, तो 8 पे पावर 1 बचे। यहाँ बेटा ये पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। ऐसे ही सर यहाँ पे 3 पे पावर 47 कॉमन ले लो, और बेटा बचिए कहा? यहाँ 3 पे पावर 49 है और यहाँ 47 है। 3 पे पावर 48 49 यानी 2 बचेंगे, और यहाँ बचा 3 पे पावर 1 बचेगा। यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। मेरे महारथियों यहाँ तक आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है? ये हमें पूरा भरोसा है। अगर समस्या है तो एक बार हमें कमेंट करके बता दे। तो इसे छोड़ो बेटा, 8 का वर्ग 8 हुआ था 64, और माइनस के बेटा यहाँ RS के 8 माइनस के 1 माइनस के 9, तो ये बचे कितने बेटा? 55 इंटू, इसे छोड़ो, ये 2 दूनी 3 त्रिक का 9 माइनस के 4, तो ये बचे 5। लिखने चाहो तो लिख लो 3 पे पावर 47, और ये लिखना चाहो लिख लो 8 पे पावर 127। अब आप चेक करो यह संख्या किससे? 13 से विभाजित है? नहीं है, तो या तो 55 से विभाजित है या फिर 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन बेटा 11 है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? सेकंड। ऐसे बेटा एक क्वेश्चन और लेके आए हैं एक्स्ट्रा में हम, ये वाला। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 3 पे पावर 69 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेंगे 69 या 71, 69 70 71, 3 पे पावर 2 बचे, यहाँ बेटा 3 पे पावर 1, ये पूरा ही कॉमन आ गया। ऐसे ही यहाँ 2 पे पावर 47 कॉमन लो बेटा, आपके बेटा 2 पे पावर कितने बचेंगे? 48 49 दो बचे, और यहाँ बेटा 2 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ पूरा ही कॉमन आ गया। 3 त्रिक का 9 माइनस के 4, तो ये बचेगा आपका 5 इंटू 369 इंटू 2 पे पावर 47 इंटू 2 दूनी 4, 4 में 3 का 1 बचेगा। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को वैसे ध्यान रखना और प्रैक्टिस करें। और इनकी सारी जो पीडीएफ है ना, जो हमारे टेलीग्राम प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, ठीक है? विद सॉल्यूशन के। इसको बनाओ बेटा। सेम बेटा क्वेश्चन है जो आपका एसएससी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। तो बेटा सेम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो इस बारे में। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति के लिए एक काम करें, क्या इनको सर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस के बी क्यू, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी सर? ए माइनस बी से। और भी आगे जो भी है सर, ए क्यू प्लस के बी क्यू, यह संख्या किससे विभाजित होगी सर? ए प्लस बी से। तो ये फॉर्मूला बेस में लिख लो। कैसे? इस प्रकार लिख लो सर कि यहाँ 3 पे पावर, यहाँ बेटा 15, ऐसे इसका इससे निकालो। तो 17 का क्यू माइनस 15 का क्यू प्लस 18 का क्यू माइनस के 16 का क्यू,
तो ये बेटा काय से विभाजित होगी सर, 17 माइनस की माइनस है तो माइनस से विभाजित होगी, या और यहाँ भी बेटा 18 माइनस के 16 से विभाजित होगी। तो ये बचेंगे 2, ये भी बचेंगे 2, 2 और 2 4, ठीक है, 2 बचे, यहाँ भी 2 बचे, 2 2 4, यानी यह संख्या किससे विभाजित होगी, 4 किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी जो संख्या है 4 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे 2023 का क्वेश्चन है सीजीएल का, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अभी तो करा के गए सेम वही है। तो यहाँ देखो बेटा 4 पे पावर 12 कॉमन ले लो, बचेंगे कितने, 1 बचा, 4 पावर ये 12 ये 13 तो 1 बचेगा, ये बेटा 12 ये 14, 4 पे पावर 2 बचेंगे, ये 12 ये 15 तो 4 पे पावर 3 बचेंगे। ठीक है, तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 प्लस के 4 प्लस के 1, यहां तक बेटा बात आप समझ गए होगे। तो आप जोड़ो 64 और 6 70 और 10 80, 80 और 5 85। अब 85 कैसे विभाजित है, 17 से, 17 5 85, मतलब आपका है वो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। ऐसे ही बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो संख्या है आपके सामने लिखी है वो किससे विभाजित है, 88 से। तो 88 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या बेटा 11 से कट जाए और 8 से कट जाए। तो सबसे पहले 11 से काट के चेक कर लो। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है अल्टरनेट क्रम, अल्टरनेट छोड़ के, तो 9 9 18 और 9 9 18, अंतर 0 आ गया बिल्कुल। तो ये 11 से तो कट जाएंगे। अब सर 8 से भी चेक कर लो, 8 से चेक करोगे तो 990 जो है 8 से विभाजित है, 8 एक 8, 1 बचे, 8 दूनी 16, 3 बचे, 8 के पाले में 30 नहीं आते, यह 8 से विभाजित नहीं है और ये गलत हो गया। ठीक है, अब बेटा इसे भी चेक कर लो, इसे बी ऑप्शन को, 8 से विभाजित है, 8 एक 8, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 एक 8, चेक कर लो 9 से भी विभाजित है, 9 और 9 18, 18 और 8 कितना हो गया बेटा 26, ऐसे ही जे 9 और 6 15, माइनस करो, अंतर कितना आ रहा 11, मतलब यह संख्या 11 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। तो यह संख्या 88 से विभाजित होगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो इससे बड़ी तो बेटा ये है, ये वाली, तो ये वाली पहले 8 से चेक कर लो। तो अगर 984 8 से विभाजित है तो 8 एक 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 6 7 2 बचे, 8 3 24, 8 से तो विभाजित है, क्या 11 से विभाजित है, 9 और 9 18, 18 4 22, ठीक है, और 9 8 17, घटाओ बेटा, क्या अंतर 11 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब यह 9 से विभाजित नहीं है। इसे भी चेक कर लो बेटा, सभी चेक करने पड़ेंगे। क्यों सर, इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अब 9 9 ये 6 8 है, यहाँ 7 ये भी बड़ी है, तो चेक कर लो ये विभाजित है। एक बार चेक करो, 9 और 9 18, 18 8 26, 9 और 7 16, अंतर 10 आ रहा है, 11 से विभाजित नहीं है, मतलब ओनली बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा। ऐसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14 81 0 93 26 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से क्या है विभाजित होगी। यह क्वेश्चन बेटा 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बेटा 8 से वास्ता का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाए। तो अंतिम के 3 अंक कितने हैं, 326 हैं। तो 326 हैं, इनमें हम क्या घटाएं, इन 4 ऑप्शन में से जो 8 से क्या हो जाए विभाजित। तो पहला ऑप्शन 4 घटाओ इसमें से, अगर हम 4 घटाएंगे तो 322 बचेंगे, और जो 8 से कट रहे 832 बिल्कुल नहीं कट रहे। अब बेटा ये 6 घटा के चेक कर लो, 50 से बड़ी 6 है ना, 6 घटाओ तो माइनस करोगे तो 320 आ जाएंगे, 8 से विभाजित है 832 बिल्कुल। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है लास्ट हमारा, इस पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा कि 1 से बड़ी कोई विषम संख्या है, तो 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ी विषम संख्या है, तो k का मान रखोगे 1 से बड़ी विषम संख्या बेटा आपकी 3, तो k का मान 3 है,
और पूछा गया है विषम होने के कारण k पावर 33 माइनस k सदैव निम्न में से विभाज्य होगी। तो देखो बेटा k का मान 3 है तो 3 पे पावर 33 और माइनस के k बोले तो 3, इसमें से कॉमन लो बेटा 3, तो 3 कॉमन लिए तो 3 पे पावर बचे बेटा आपके 32 और माइनस के बेटा 1। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। तो अगर ध्यान रखना बेटा एक बात, अगर डायरेक्टली समझो, अगर यहां भी हम 32 पावर कर सकते हैं बेटा, तो ये अगर सम पावर है तो बेटा माइनस से भी विभाजित होगी और प्लस से भी विभाजित। ध्यान रखना अगर यहाँ पावर कैसी है बेटा सम है तो बेटा 3 प्लस 1 से भी विभाजित होगी और बेटा 3 माइनस 2 से भी विभाजित होगी। यह संख्या 1 से 3 और 1 4 और ये बेटा 2, 4 दूनी 8 से, तो 8 से बेटा 24 आ रहा है, ऐसे भी कर सकते। लेकिन इसको ओरिजिनलिटी से सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो बेटा 3, इसको बेटा हम थोड़ा इसका प्रसार कर ले। प्रसार कैसे होता है, जो 33 है 3 है तो 3 पे पावर 32 है माइनस 1। ऐसे बेटा 3 पे पावर हम क्या करेंगे, आधे करो, 3 पे पावर 16 माइनस 1, माइनस है तो प्लस कर लो। ऐसे बेटा 3 पे पावर 8 प्लस 1, 3 पे पावर 4 प्लस 1, 3 पे पावर 2 प्लस 1, ऐसे बेटा 3 पे पावर 1 प्लस 1, ऐसे बेटा यहाँ माइनस कर दो। ये संख्या इतने प्रसाद से विभाजित होगी तो 3 गुणा, ये सब छोड़ो लास्ट की चेक कर लो, 3 और 1 4 और 3 में से 1 गए 2, तो 4 दूनी 8, 8 तीगे किससे बेटा 24 से। यह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। या आप जो देख लो डायरेक्ट, ये अगर पावर सम है तो ये 3 माइनस 2 से भी विभाजित होगी, 3 प्लस 2 से विभाजित होगी। तो 3 और 1 4 और 3 में से 2, 4 दूनी 8, तो 8 बेटा कैसे कट रहा है 24 से। इसका मतलब है कि हमारा जो परफेक्ट आंसर है कितना हो जाएगा 24, अगर आपको इतना नहीं करना तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और एक बात ध्यान से समझो कि अगर आप हमारे इन वीडियो को डेली देखते रहे तो बेटा मैथ में हम आपको महारत हासिल करा देंगे, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।